गंगा के किनारे जो बाल रूप में भजन कर रहा है, हो सकता है वही कबीर होगा। चलो पास में गए, बोले तुम हो भगवान के भक्त, तुम्हारा है नाम कबीर। बोले नाम है मेरा कबीर, पर मैं भगवान का भक्त नहीं हूं। क्या कही बात? भगवान का भक्त नहीं हूं, भगवान का दास हूं, भगवान का सेवक हूं। जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, ऐसे बाल संत ने 3 वर्ष की उम्र में क्या कहा? मैं भगत नहीं हूं, भगवान का दास हूं, सेवक हूं। और ऐसे ही भगवान के भक्त जो दास भाव प्रकट किए हैं कबीर बाबा ने, कबीर दास, रैदास, तुलसीदास। भगवान के चरणों में जब भी बैठो, दास भाव लेकर ही बैठना। अपने आप को भक्त कहलाने की कोशिश मत करना, ये साबित मत करना कि हम भक्त हैं, हम दास हैं, चरणों के चाकर हैं। और भगवान के चरणों में ही बैठेंगे तभी जाकर काम होगा। अर्जुन बैठा था भगवान के चरणों में। महाभारत युद्ध होने वाला, उससे पहले बहुत प्रयास की भगवान ने कि युद्ध रुक जाए। शांति संदेश लेके गए थे वो मुरली वाला, पर उस मुरली वाले की कोई नहीं बात सुनी। अरे ये ग्वाला क्या जाने राजा महाराजाओं की, क्षत्रियों की बात को। युद्ध होगा अब तो। शांति संदेश लेके भगवान गए, मान जाओ। देखो भगवान ने बहुत समझाया, पर न दुर्योधन समझा, क्योंकि दुर्योधन के ऊपर ही सब गाड़ी थी। दुर्योधन केवल स्वयं का भला चाह रहा था और युधिष्ठिर अपनों का भला चाह रहा था। और एक भगवान ही थे, वो सबका भला चाह रहा था कि ये कौरव भी अपने हैं, पांडव भी अपने हैं। अरे कौरव पांडव से क्या, ये दुनिया अपनी है। वो सबका भला चाह रहा था, पर ये दुर्योधन था केवल कह मेरा भला होना चाहिए बस। जो अपना भला चाहे वो दुर्योधन है। दुर्योधन आज भी संसार में, दुर्योधन पे कोई माथे पे कोई छाप नहीं लगी है कि दुर्योधन है, ये रावणी की राम है। जो धर्म से जुड़ा रहे, जो मर्यादा में रहे, वो राम है। जो भगवान की लीलाओं को सुनता है वो कृष्ण है। जो गलत मार्ग पर चलता है, दुर्विचार कर भीतर रखता है, दुर्व्यसन करता है, गलत दृष्टि डालता है, गलत राह पर चलता है, वो समझ लेना कि ये दुर्योधन और रावण और कंस है और क्या। जो अपना भला चाहे वो दुर्योधन, जो अपनों का भला चाहे वो युधिष्ठिर, और जो सबका भला चाहे वो भगवान कृष्ण। उन्होंने कहा कि देखो तुम ये संधि पत्र लाया हूं, प्रेम से हो जाओ। नहीं माने। फिर भगवान ने कहा मैं पांडवों की तरफ से केवल 5 गांव मांगता हूं, 5 गांव तो दे दो। दुर्योधन इतने पे तो खड़ा हो गया, जबकि बाप बैठा था, राजा था, पर मौन था। ये गलत कर रहा है, पर उस समय मौन रहा। क्या हुआ? आज कथा भी यहां से शुरू हुई थी। ये गलत था, फिर भी वो मौन रहा। महाभारत हो गई। भगवान ने कहा देखो मैं उनसे पूछ के नहीं आया हूं, पर मैं कह रहा हूं कि तुम 5 गांव दे दो, मेरी बात वो मान लेगी, मुझे विश्वास है। तो इतने में तो दुर्योधन खड़ा हो गया। अरे ओ वाले, तू क्या जानता है राजा महाराजाओं की बात, हम क्षत्रियों की बात को। उन पांडवों को मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, वस्तु नहीं दूंगा। बस भगवान इतनी बात सुनी तो भगवान ने भी कह दिया कि ज्यादा घमंड मत कर, अहंकार में तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तू बिन बाप की औलाद को क्या कह रहा है? गरीब औलाद को कहता है कि उन पांडवों को मैं कुछ नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर वस्तु नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। बाणों की नोक पे वसूल नहीं कर लूं ना तो द्वारिकाधीश मत कहना, 18 दिन में तो साफ कर। ये गलत था और वहां मौन रहा राजा।
महाभारत हो गई। तो नहीं माने, अब नहीं माने तो फिर भगवान ने कहा ठीक है भैया, हम तुम्हारे युद्ध में शामिल नहीं होंगे, और शामिल होंगे भी तो फिर हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। हमारी 18 अक्षुणी सेना है, आना, एक तरफ हम रहेंगे, एक तरफ नारायणी सेना रहेगी, और हम जिधर रहेंगे उनसे कह देते हैं कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। और आना, जो सुबह जल्दी आ जाए, जिसके ऊपर मेरी दृष्टि पड़े, वो पहले मांगने का अधिकार रखेगा। क्या कहा कि जैसे उठूं, मेरी दृष्टि जिसके ऊपर आ जाए, वो पहला अधिकार रखेगा मांगने का। तो दुर्योधन पहले चला गया, माथे सिराने बैठ गया कि जैसी दृष्टि खुलेगी तो भगवान मेरे को देखेंगे, और मेरे को देखेंगे तो फिर पहला अधिकारी मैं रहूंगा मांगने का, और पहला अधिकारी मैं रहूंगा तो पहले मैं 18 अक्षुणी सेना मांग लूंगा। तो माथे पास बैठा, और बाद में अर्जुन आए। दुर्योधन इतना खुश था कि मत पूछो, क्योंकि पहले दुर्योधन आया है। माथे पास बैठ गया, अर्जुन आए बाद में। तो अर्जुन ने पहले प्रणाम किया। ये इनने प्रणाम थोड़ी किया था, ढूंढ ने सीधा बैठ गया माथे पास। अर्जुन आए तो अर्जुन ने प्रणाम किया, और प्रणाम किया तो स्पर्श हुआ। स्पर्श वाला दृष्टि, आंखें खुलेगी, दृष्टि जैसे खुली दृष्टि तो सीधे अर्जुन के ऊपर दृष्टि रही। अब अर्जुन के ऊपर दृष्टि गई तो पहला अधिकार अर्जुन को गया। अर्जुन मांग ले, तू मांग। दुर्योधन कहता भगवान मैं आके बैठा हूं, और तू 3 दिन कोई बैठे रहे मगर नहीं मालूम। मैंने बात क्या कही थी कि मेरी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ेगी वो अधिकार रखेगा मांगने का। तो कथा का सार क्या निकला कि चरणों में बैठना है किसके, गोविंद के। तो वो अपने से दूर थोड़ी है। गोविंद नहीं है दूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर, गोविंद नहीं है दूर, भजन करो गोविंद नहीं दूर, गोविंद नहीं है दूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर, गोविंद नहीं है दूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर, गोविंद नहीं है दूर, भजन करो रे, भजन करो रे, भजन करो रे, भजन करो रे, ओ भजन करो रे, भजन करो रे, भजन करो रे, भजन करो रे, ओ गोविंद मिलेगा जरूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर, गोविंद मिलेगा जरूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर, वो गोविंद मिलेगा जरूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर, गोविंद मिलेगा जरूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर।
हीरा मिले कोहिनूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर। हीरा मिले कोहिनूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर। जब हीरा मिले कोहिनूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर। हीरा मिले कोहिनूर, भजन करो गोविंद नहीं
दूर, भजन करो बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिले कोहिनूर, भजन करो गोविंद नहीं है। सबको पता है, ज्यादा दूर थोड़ी है। दूर की तो बात ही मत करो, यही बैठा है पास में जो है। आप अच्छा काम करने के लिए जाओ, मन प्रसन्न रहता है ना। तो समझ जाना कि भगवान अपने पास में है और अंतरात्मा भी ये काम करने के लिए अपने को प्रेरित कर रही है। मन प्रसन्न है, खुश है, मतलब भगवान की भी हाँ है इसमें, और मन प्रसन्न होता है ना, उस समय गोविंद है। और गलत काम करते हैं तो धड़कन तेज हो जाती है। छोटों को पूछना, चोरी करने जाते हैं तो तुम्हारी धड़कन कितनी चलती है। जो गलत काम करते हैं ना, उनसे पूछना, छोटों को, तुम दीवार कूदते हो तो तुम्हारी धक धक बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? हाँ, अब क्या कहें तुमको कि महाराज, कहीं हम स्टेथोस्कोप लेके थोड़ी जाते हैं चेक करने के लिए। हाँ, कि 1 मिनट में 72 बार धड़के तो वो समय कितनी धड़की होगी धड़कन। वो आत्मा मना कर रही है, भैया गलत है ये। यही बैठा भगवान, हर घट मेरो साइया, सोनी घटना कोई, बलिहारी आ घट की जाघट प्रगट होए। बैठा है भगवान, और हम कर्म काकरी पूछते हैं और कहीं नहीं करते हैं। हमारा कर्म में तो कहीं नहीं, तारा कर्म में सब छे। थोड़ा बहुत तो दो। लोहे की पेटी में पारस का टुकड़ा पड़ा रहता है नहीं, तो लोहा है और पारस है, सोना नहीं बन रहा है। तो क्यों रे, हमने तो सुना कि पारस के स्पर्श हो जाए लोहा तो लोहा सोना बन जाता है, या पेटी जैसी की तैसी है, कोई फर्क नहीं पड़े। तो फिर विचार किया ना, पेटियों को आसपास से देखी, दूरबीन कांच लगा के, रे कहाँ से होए रे सोना, इन्हीं पेटी में तो नरो जंग लगे रहे। वो लोहा की पेटी में जंग लगे ले, तो पारस और लोहा को स्पर्श ही नहीं हो रहा है। वो जंग सोना नहीं बनने देता है। बस ये काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इसका जंग लगाए अभी अपने को। ये मैल है, और ये जंग, ये मैल कहाँ धुलेगा? सत्संग में। सत्संग साबुन है। हम सुबह से नहाते हैं ना, तो साबुन लगाते हैं, तब जाके शरीर का मेल धुलता है। तो इस शरीर का मेल धुलाने के लिए साबुन है, और ये भीतर का मेल धोने के लिए, मन का मेल धोने के लिए ऐसा सत्संग। ये सत्संग को साबुन कहिए कि साबुन से तुम जंग धो लेना, कहीं समर्थ की वाणी लग जाएगा और काम बन जाएगा तुम्हारा, संत के दर्शन हो जाएंगे तुमको, और कोई वाणी लग गई तो हो जाएगा। एक एक शब्द से कईयों के जीवन सुधरे हैं, जितने भी संत हुए ना। अभी नरसिंह महाराज की जीवन गाथा को हम 2 दिन सुनेंगे। नरसिंह महाराज को केवल एक शब्द लगा था, साधु मांगने के लिए आया और कहा, अरे तू तो नरसिंह सेठ है, नगर सेठ है। हुंडी लिखने वाला कोई छोटा आदमी थोड़ी था नरसिंह। अरबपति धन का नहीं पारा, गहना राखे दे उधारा, ऐसा सेठ कहलाता था नरसिंह सेठ। 7 पीढ़ी के साहूकार थे। 7 बड़े बड़े तीर्थों में व्यापार चलता था, हुंडी व्यापार।
आज का एटीएम कह लो। जो कोई भी राहगीर जाता यहाँ पैसा जमा कर देता और नरसी जी चिट्ठी लिख के दे देते थे और उनकी दुकान की सील साइन हो जाती थी। वो चिट्ठी उस तीर्थ में जाते और जहाँ दुकान का नाम है वह दुकान पे दी कि वो पैसा नगद हो जाया करता था। जैसे आज एटीएम जेब में रख लेते हैं अपन, दुनिया में घुमा करो वो फंसाया कि पैसा मिल जाता है। आज का जो एटीएम का प्रयोग कर चल रहा है ना, ये पुराने जमाने का ऐसा एटीएम था। तो नरसिंह जी ऐसा काम करते थे, सेठ थे, खाली एक बाणी लगी। क्या? माता रुक्मणी ने कहा, बोले भगवान ऐसा कौन सा आपका भक्त है जो वहां पूजन करता है और पुष्प आपके चरणों में गिरता है, चंदन लगा रहे भगवान को। धन्य कहेंगे नरसिंह जी की भक्ति को। अभी कलयुग की बात है, ज्यादा पुरानी बात थोड़ी, 550 वर्ष हुए हैं। अपने दादा के दादा के दादा के दादाओं की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं। हाँ, तो भगवान के चरणों को चंदन चावल लगाते हैं। तो माता रुक्मणी कहती, बोले भगवान वो धरती पर आपकी मूर्ति को चंदन चावल लगाता है, क्या भाव है आपके? वो चरणों पर चंदन चावल लग जाते हैं, वो पुष्प चढ़ाता है, यहाँ जाते हैं। आपका परम भक्त कौन है? तो भगवान ने कहा, मेरा परम भक्त नरसिंह है। आपकी वाणी पर सब कुछ लुटा दे वो? बोले हाँ लुटा दे। काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष दंभ इनसे दूर कौन है? बोले नरसिंह है। संतों के लिए धन लुटाने वाला वो, बोले वो भी नरसिंह है। रुक्मणी जी को संशय हुआ, बोले भगवान एक भक्त में इतने सारे गुण, मुझको संशय हो रहा है। माताओं को बहुत संशय होता है, कभी कभी देवता पति देवता की बात नहीं मानती। नहीं हमको विश्वास नहीं हुआ। तो रुक्मणी जी को आज भगवान की बात पे संशय हो गया। बोले हम नहीं मानते, तुम परीक्षा लेने जाओ। बोले देवी मत मत परीक्षा लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। नारी हट। वो भगवान साधु वेश धारण करके आ गए। भिक्षाम देहि भगत नरसिंह। आज नरसिंह सेठ की दुकान पे एक भिक्षुक मांगने के लिए आया, कुछ देगा? अरे बाबा जो आया झोली भर के ले गया, और मेरा नहीं है, ये जो कुछ है वो सब भगवान का ही है। और तुम सुबह सुबह आए हो, जो मांगोगे वो दूंगा। अब भगवान साधु वेश में थे तो भगवान ने कहा, ऐसे तो तू सेठ कहलाता है, तू मैं जो मांगूंगा वो क्यों नहीं देगा? तेरे पास सब व्यवस्था है। अरबपति धन का नहीं पारा, गहना राखिए दे उधारा। गहने रख के, गिरवी रख के लोगों को पैसा देते थे, बांटते थे। ऐसा व्यापार था नरसिंह जी का, हुंडी लिखते थे। तो तू तो सेठ है, क्यों नहीं देगा? जो मांगूंगा वो देगा। पर मेरी बात सुन नरसिंह सेठ, मेरे जैसा फक्कड़ साधु बन के देख, जब भक्ति में आनंद आएगा। एक बाणी लगी खाली। मेरे जैसा फक्कड़ साधु बन के देख, जब आनंद आएगा भक्ति में। बस वो वाणी लगी, उस समय तो भगवान चल दिए। 12 महीने में सब लुटा दिया। दिनों द्रव्य लुटाए के 12 मास माही। 12 मतलब 12 महीने। जो भी द्रव्य था, जो भी उपद्रव्य थे, सोना चांदी दुकानें थी, छतरी की दुकान थी, कपड़ों की दुकान थी, बर्तन की दुकान थी, सोने चांदी की दुकान थी, व्यापार था बड़ा बड़ा। दिनों द्रव्य लुटाए के 12 मास माही। देश देशांतर सब सुनी, हुंडी चाले नाही। व्यापार बंद हो गया, फक्कड़ बन गए ना, सब लुटा दी। एक बाणी लगी, मेरे जैसा फक्कड़ साधु बन के दे। जाति के ब्राह्मण ब्रह्मगिरी महाराज को एक बाणी लगी, सावधान। सावधान शब्द को समझ गए। सिंगाजी महाराज ने एक बार वचन सुना, समझी ले ओरे मना भाई अंत नोई कोई अपना। हाँ। शब्द की बड़ी महत्ता है। तभी तो कहा, तो काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिले कोहिनूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर। हाँ। जब वो गाय और गोपी के पास रह सकता है, ग्वालों के पास रह सकता है, वो सबकी इच्छा पूर्ति कर सकता है, तो हमसे दूर थोड़ी है। हमसे
नहीं है दूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर। आज युवा क्या कहता है, वो अभी अपने का टीएम हुआ भजन करने का, सत्संग जाने। कहीं युवा साथी वह रोड पाके रोड पे दादा माए ने उतारी फटफटी पची फेरी ने घर ले जाए। कहीं जन सत्संग सुनने का और भजन करने का कोई समय कोई उम्र नहीं होती है। सिंगाजी बाबा ने तो कहा कि देखो रे भैया, तुम्हारी सुखमना श्वास जब चालू हो जाए ना तब उठ के बैठ जाना। किसको कहा सुखमना श्वास? दोनों स्वर एक साथ चलने लग जाए, अध्यात्म क्षेत्र की चर्चा है। ये दाहिना स्वर सूर्य स्वर है, ये बायां स्वर चंद्र स्वर है। ये दाहिना सूर्य चलता है जब बायां चंद्र बंद रहता है, और बायां चंद्र चलता है जब दाहिना सूर्य चालू रहता है। और दोनों एक साथ चलने लग जाए उसको सरस्वती धारा कहिए, गंगा धारा, यमुना धारा। और दोनों स्वर एक साथ चलने लग जाए। कभी कभी देखना जो भजनानंदी है, बैठे बैठे स्मरण चलता है, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तो दोनों स्वर एक साथ चलते हैं ना, उसको पता लग जाता है। सोया भी होगा तो उठ जाएगा, नींद खुल जाएगी। वो सरस्वती धारा जब चलती है, सुखमना श्वास जब चलती है, दोनों स्वर एक साथ चलते हैं, उस समय भजन करना जरूरी है। वो श्वास कभी खाली गई तो सिंघाजी बाबा ने कहा कि कहे जा तुम क्या बजाऊं ढोल, एक श्वास में जाएगा 3 लोक का मोल। वो एक श्वास 3 लोक के बराबर है, 3 लोक के मोल की कीमत के बराबर है। वो सुखमना श्वास को खाली नहीं जाने देना चाहिए। पर हमारी तो कई श्वासें जा रही है, तो पता नहीं है कि कब चालू होगा। ईश्वर से जुड़ते वो पता लग जाता है कि मेरा स्वर चेंज हो गया है। फिर भजन से बैठ जाता है जी, कैसा भी काम हो छोड़ दो, बैठ जाओ। भगवान से ही कभी कभी बेरिशा लेते हैं अपन, है ना। भगवान के पास गए, भगवान मेरा ऐसा काम बना देना। भगवान ने बना दिया तो ठीक, नहीं तो रास्ता बदलने में देर नहीं करते। तू जानन थार मंदिर जाने है कि भगवान अच्छा फर्स्ट बीच का चना ने गेहूँ बोया है तो ढेर लगी देगी, तो रामनवमी को कपड़ा थारा तैयार धरेला चाहिए। तो भगवान भी कहे कि बेस तो आई बोले, कहे उघाड़ा ज बैठे आ जाना। अच्छा आ गया दादा, हरे लाखों की फसल पकौन तो 1000 रुपये के पट्टी के कपड़े पहनाएगा, तो कहीं उघाड़ा थोड़ी बैठे आएंगे। इतनी व्यवस्था तो हम भी लेके बैठे, हम भी दुनिया चला रहे। दुनिया का बाप है वो, सेठों का सेठ, सावरा सेठ है, वो काहे का अपने से कपड़ा पहने हैं। पर अपन भगवान को लालच देते हैं। कल भी चर्चा थी ना कि सब घर से धक्के मारे जब मंदिर में बैठे कि तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। आखिरी में गया जब समय देना था, जब नहीं गए। अब भगवान ने अपनी सुन ली तो कपड़े भी पहना दिए ना। हाँ भगवान अपना है कि हम जो कहूँ वो हो ही जाए, भगवान अपना है। अब तुम कभी मान ले लो अन पूरी नहीं होए तो बस भगवान तरफ मुंडो नहीं कर लो, सीधा है कि नहीं। ऐसा नहीं होगा, हम फिर अभाव वाले भक्तों की गिनती में आ जाएंगे। भक्त कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के भक्त होते हैं, आभाव, प्रभाव और स्वभाव। आभाव वाले भक्त वो हो गए कि मंदिर में गए कि मांगना शुरू, अगरबत्ती भी नहीं लगी, हल तो माचिस जला रहे ना अगरबत्ती। भगवान जैरा काम हो जाए समझा को ना, तो अगरबत्ती पहले खोसी द फिर मांग जे। अगरबत्ती भी नहीं हल तो पूरी तरह से प्रज्वलित हुई है, वो मन्नत चालू कर दी है, काम बना देना, देवता जा रहा हूँ।
अब बन जाए तो ठीक, नहीं तो कह गया अब देखा काल जा मांगने संजा बन जाता। मन्नत पूरी होती तो आते से ही पहले जाते, है ना। ये अभाव वाले भक्त हो गए, है ना। दूसरे भक्त प्रभाव, वो प्रभाव देखने के लिए आते हैं। बहुत भीड़ जा रही है कथा में, अपन देखा तो सही, ये गाड़ी जितनी जा रही नहीं सब रावेरखेड़ी जा रही है। भला देखा तो सही, किधर पार्किंग लगी है, किधर कथा है, कैसा टेंट है नहीं, क्या व्यवस्था है, कैसी कथा है। वो खाली प्रभाव देखने के लिए आते हैं। एक आध दिन आएंगे, ये प्रभाव वाले भक्त हो गए। और तीसरे हैं स्वभाव वाले, उनका स्वभाव है खाली कान में खबर पड़ी कि कथा है 5, 10, 20, 50 किलोमीटर की रेंज में, तो फिर कैसे भी जा धमकेंगे कि हम आए हैं। भगवान का भजन करना हमारा स्वभाव है, हम जाएंगे। यहाँ दूर दूर से आके बैठे हैं भगत। तमोलिया से करोड़ा जी पधारे हैं, भरतलाल जी भमोरिया जी पधारे हैं, है ना। मर्दाना से, बकावा से, खेड़ी से, रावेरखेड़ी से, चितावत, भूलगांव, डुडगांव, बेड़िया, ये भगत है, भगवान के दास है, सेवक है, चरणों की चाकर है। कान में खबर लगी कथा सुनना है, जाएंगे। इनका स्वभाव है सत्संग में जाना, फिर वो कहीं भी कथा हो, भागवत हो, नर्मदा पुराण हो, परिचिति पुराण हो, भगवान का कीर्तन है, जरूर जाएंगे। जैसे हनुमान जी आते, हनुमान जी का स्वभाव है सत्संग में आना, तुम न्योता दो कि मत दो। वैसे तो हर कार्य में भगवान को पहले चोला चढ़ाया जाता है, भगवान तू संभालना, है ना। ये अनुष्ठान करा ना, उसके पहले भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाया है कि दादा कहीं आफत मत आने देना। 2 का डर लगता है, एक पानी का नहीं पुलिस का। पानी भी कब आधम के, नहीं पुलिस कब आधम के, इसका डर लगता है, तू दोनों की ध्यान रखना। वो दादा ध्यान रखेगा। तो हम निमंत्रण दे या न दे, हनुमान जी महाराज यहाँ बैठे हैं, माता नर्मदा भी बैठी है, और सावरिया सेठ भी मुरली वाला मायरा भरने के लिए जरूर आएगा, देखना जरूर आएगा। भाव रखना, भगवान आएगा। हनुमान जी महाराज बैठे, अपनी कहाँ इतनी दृष्टि की हम भगवान को देख लें, पर इतने भक्तों में भगवान की दृष्टि इन भक्तों के ऊपर पड़ गई तो काम बन जाएगा। हम भगवान को क्या देखें? सूरदास रोज मंदिर में जा रहे हैं तो लोग कह रहे थे दिखते न करते न फोकट परेशान हो रहे हैं, क्यों टांगा दुखाड़े हैं। भजन करना तो घर वाला अपनी ही, क्यों फोकट परेशान हो रहा है। सूरदास ने बात सुनी तो उन्होंने विचार कर रहा कि लोग अपन को ये आंख वाले भी नहीं जा रहे हैं। हाँ न ओटला पे बैठे बैठे के कि रे पॉकेट परेशान हो रहे थे, जई रोई हो। मतलब जाने वाले को भी टार्चर कर रहे हैं। आया बड़ा भगत, मंदिर जा रहे हैं ना, देखा तो है नहीं। तो सूरदास ने कहा कि मेरी क्या औकात कि मैं भगवान को देख लूं, पर मैं मंदिर रोज इसलिए जाता हूं कि मेरा भगवान मुझको देख ले कि ये रोज आता है, काम बन जाए। इस भाव से सूरदास दर्शन करने के लिए जाते हैं। मैं नहीं देख पाता हूँ पर मेरा भगवान तो मुझको देख रहा है कि ये सूरदास से नहीं दिखता, फिर भी रोज आता है, उसकी दृष्टि में आते जाते रहना। आना जाना लगा रहे है ना, तेरे दर पर लगा रहे प्रभु मेरा आना जाना चलता रहेगा। आगे देखो भगवान के मंदिर से आना जाना यदि लगा रहता है तो भगवान का भी अपने दर तक आना जाना लगा रहता है ना। दूर थोड़ी पर हमने दूरी बना ली है। कहा देरी करो ना देरी करो रे, हम देर भी कर रहे हैं और भगवान ने काम बना दिया तो ठीक, नहीं तो कहाँ को भगवान तारा हम पे ना, मैं हमारा काम पे दादा। देरी करो ना देरी करो रे,
नहीं तो जूता पड़ेगा जरूर, भजन करो गोविंद नहीं है। कालवली का जूता लग गया ना, फिर केवल पछतावा रह जाएगा। दास बनके बैठा अर्जुन चरणों में, चरण स्पर्श की दृष्टि पड़ी, मांगने के लिए कहा। तो अर्जुन ने क्या मांगा? भगवान आप। क्या मांगा? आप। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, आपसे आपको ही मांगता हूं। ये कथा सार निकालती, शिक्षा देती है कि भगवान से भगवान को ही मांगना, कुछ मत मांगना। भगवान से भगवान को मांग लिया तो भगवान को पता है कि इसको क्या क्या आवश्यकता है। अर्जुन ने भगवान को ही मांग लिया तो दुर्योधन की खुशी समा नहीं रही है। अरे वाह, आखिरकार मैं पहले आया था नहीं, मेरा काम बन गया। मांगने को ज्ञानी को मांग लिया इन्हें तो अकेला को। ये नाचने गाने वाला, बंसी बजाने वाला क्या करेगा? मैं आया था 18 अक्षुणी सेना लेने के लिए, मेरा काम बन गया। बिन मांगे मेरा काम बन गया, क्योंकि अर्जुन ने मांग लिया भगवान को। तो दुर्योधन ऊपर टप्पीच के देख देख अर्जुन तू छोटो छे, नानो छे, कभी नहीं समझ में आए तो एक काम कर, थोकारू समय दे दूं और मांग ले कहीं। हाँ, ऊपर टप्पी, हाँ, ऊपर टप्पी भक्ति करने वाले बहुत होते हैं। बस ऊपर टप्पीच कह रहा कि तू छोटो छे, मांगने का नहीं ज्ञान था तो तूने मांग लिया कृष्ण को, और कभी इच्छा हो तो फिर मांग ले। और उसका मतलब ये 18 अक्षुणी सेना तो नहीं देने वाला है, पर फिर भी कभी तो भगवान के भक्त थे, भगवान के दास थे, चरणों के चाकर थे अर्जुन। उन्होंने कहा मैंने मांग लिया, मैं बदला नहीं करूंगा भैया। दुर्योधन नारायणी सेना को लेकर गया तो भगवान अर्जुन से कह रहे अर्जुन अब तू हारेगा, पक्का है, हार तेरी निश्चित है अर्जुन, हरदम रहेगा उदास। क्यों? अरे 18 अक्षुणी सेना थी मेरी। अक्षुणी किसको कहते हैं? जहां युद्ध हो रहा था, रणभूमि, बड़ी सी रणभूमि थी ना, कुरुक्षेत्र की। तो द्वार पर मार्ग से 10 धनुष की दूरी पर एक धनुष आता है 3.5 फीट का। तो 10 धनुष की दूरी मतलब 35 फीट की दूरी पर एक मटकी रख दी जाती, कलश छोटा सा, और रथ, घोड़े, हाथी, सैनिक, कर्मचारी निकलते हैं, दौड़ लगाते हैं, उधर आक्रमण बोलते हैं। तो ये जोर से निकलते हैं इधर से, वो धूल उड़ती है, वो धूल उड़ उड़ के वो पात्र भरा दिया जाता है। बस वो पात्र भराया कि समझ जाते कि एक अक्षुणी सेना निकल गई है। बताओ कितनी सेना होगी? मिट्टी का पात्र धूल उड़ उड़ के भर गया, वो भरा तो समझ जाते थे कि एक अक्षुणी सेना निकल गई। ऐसी 18 अक्षुणी सेना थी। दुर्योधन लेके जा रहा है, भगवान कह रहे अर्जुन को अर्जुन हार तेरी निश्चित है अर्जुन, हरदम रहेगा उदास। अरे माखन माखन तो दुर्योधन ले गया, अरे अब छाछ बची तेरे पास। वो माखन लेके गया, अब छाछ को कई कर रहे वो अकेलो। तो फिर अर्जुन को भी विश्वास था कि भगवान आप तो जीत मेरी है। हाँ, मैंने दुनिया का सुख नहीं मांगा, मैंने आपसे आपको मांगा है। मेरे रथ पे आप बैठे ही रहोगे ना तो भी काम बन जाएगा, मुझे विश्वास है, इतना दृढ़ता थी। तो अर्जुन ने कहा कि जीत मेरी निश्चित है, जीत मेरी निश्चित है, ये दास हो नहीं सकता उदास। अरे माखन लेके क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास, क्या करूं? मुझे नहीं चाहिए माखन, खाने की आवश्यकता होगी तो तू तो जन्म का चोटा है। देखो कहूंगा कि माखन खाना है तो चाहिए की दौड़ी चोरी ले आएगी। चित चोर है, माखन चोर है, वस्त्र चोर है ना गोविंद? जीत मेरी निश्चित है, ये दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेके क्या करूं जब मुरली वाला माखन चोर है मेरे पास, इतना विश्वास था।
भरोसा और विश्वास होना चाहिए। भरोसा मेरा नहीं हारेगा, हे भरोसा मुझे अपनों का बदल जाना, दुनिया का है दस्तूर, अपनों को निभाने में मेरा श्याम बड़ा मशहूर। मेरी भी बिगड़ी तू बनाएगा, हे भरोसा मुझे। विश्वास नरसिंह का, कितना विश्वास था नरसिंह जी को। टूटी गाड़ी बूढ़े भेल गोपी चंदन टोपिया लंगोटिया तुमड़ा तुमड़ी 16 सूरदास लेके चले, पर भगवान पे भरोसा था कि वो आएगा। वो कह गया था अनारे सावरा मैं जा रहा हूँ, तू तो दूध वालों टेम पे नहीं आतो, पर मेरे को 2 दिन पहले जाना पड़ेगा, तू आ जाना समय से, मैं जा रहा हूँ। विश्वास नरसिंह का नानी का रंग लाया, जब माहेरा सिरधर चल के सावरा आया। मेरी भी लाज तू बचाएगा, मेरी भी बिगड़ी तू बनाएगा, हे भरोसा मुझे। अर्जुन को वो भरोसा था मेरी बिगड़ी तू बनाएगा, क्योंकि मैं अपनों का बदल जाना दुनिया का है दस्तूर। ये दुर्योधन कोई दूसरा थोड़ी है, ये काका बाबा के तो थे, कौरव पांडव कौन थे, भाई भाई तो थे, ये बदल गए। तो अपनों का बदल जाना ये दुनिया का है दस्तूर, पर अपनों को निभाने में मेरा श्याम बड़ा मशहूर। तू मशहूर है, तेरे चरणों का चाकर, ये दास बन बैठा है, तू काम बनाएगा, बना दास। ऐसे कबीर बाबा ने भी कहा बादशाह मैं भगवान का दास हूं, चरणों का चाकर। तो पीर तखीका कह रहा है कि इसकी कोई परीक्षा ले लो। सिकंदर बादशाह कह रहा है इसकी परीक्षा कैसी ले हम। और कबीर बाबा की परीक्षा ले, 3 वर्ष की उम्र है, नन्हे कोमल मधुर वाणी बोले तो सिकंदर बादशाह भी थोड़े भक्ति मार्ग में आने लगे। पर पीर तखीका था, वो कहता अरे बादशाह इसकी कोई परीक्षा ले लो। कैसी परीक्षा ले? तो पीर तखीका ने कहा अरे बादशाह ये गंगा की धाराओं में मृत शरीर मुर्दा बहता जा रहा है, इसको कह दो बिना नाव बिना पतवार किनारे पे ले आए, और नहीं लाया तो इसको बंदी बना के ले जाएंगे। बस पीर तखीका की बात सिकंदर बादशाह ने सुनी, और जैसे सिकंदर बादशाह ने पीर तखीका की बात सुनी तो सिकंदर लोधी बादशाह ने कह दिया कबीर तू भगवान का दास है तो फिर सुन ले, जो गंगा की धाराओं में मृत शरीर मुर्दा बहता जा रहा है, बिना नाव बिना पतवार से इसको किनारे पर लगा देना, और तू ले आया तो तुम मान जाऊं कि तू भगवान का दास है, और नहीं तो फिर जैसे वो मृत शरीर मुर्दा आ रहा है ना, ऐसा हाल तेरा भी होगा, क्योंकि तू लोगों को भ्रमित कर रहा है। कबीर बाबा ने कहा सिकंदर बादशाह मैं तो क्या उस मुर्दे को किनारे पर लगाऊंगा, पर परमात्मा के नाम में वो शक्ति है कि उसको किनारे पर लगा देगा। बस कबीर बाबा ने कहा अरे ओ भैया किनारे पे आ जा, हाथ का इशारा दे रहे हैं, अपनी वाणी में सुंदर भाव से मधुर वाणी से कह रहे हैं भैया जरा किनारे पर आ जा, मेरे हाथ के इशारे को तू देख पा रहा है और मेरी आवाज तेरे कानों तक जा रही, तो तू किनारे पर आ जा। आज कबीर बाबा मृत शरीर मुर्दे को बुलाते हैं महाराज। हरे आई जारी नाना पीर भैया रे मारा, आई जा रे नाना वीर, आई जा रे नाना वीर, भैया रे मारा, आई जा रे नाना वीर, आई
ओ कबीर भैया रे मारा आई जा रे नाना। कबीर बाबा ने मृत शरीर मुर्दे को इशारा दिया। यदि मेरी आवाज तेरे कानों तक जा रही है और मेरे इशारे को तू देख पा रहा है तो किनारे पर लग जा भैया। ये गंगा मैया का जल बहुत ठंडा है और ठंडे जल से तेरा शरीर कोमल ठंड के मारे कांप रहा है। देखत देखत मुर्दो आयो लगी गो गंगा का तीर भैया रे महाराज जाना ना वीर। वो किनारे पर लग गया तो पीर तकी खां बादशाह तोबा तोबा करने लगे। तोबा तोबा करे हो बादशाह। तोबा तोबा बादशाह ने करा, तोबा तोबा आप क्यों कर रहे हो? शांति बनाओ, शांति को साथ में लाया करो। तुम शांति को अपना घर की हुई खुटी में टांगी नहीं जाओ। सब अपना आसन जमा के बैठते हो ना, तो बैठते ही पहले तो आसन को प्रणाम करके बैठा करो, है ना। और उसके बाद में जैसे हम आते हैं तो माता सरस्वती का ध्यान करते हैं, मंगलाचरण होते हैं ना, उसको मंगलाचरण कहते हैं। उसमें हम इष्ट देव हमारी माँ सरस्वती, हमारे गुरु महाराज का बीज मंत्र उसका जप करते, तो हम आसन को पहले सिद्ध करते हैं। तो उस समय आपको लगता है कि ये खाली महाराज जी को काम है, अपन क्यों चुपचाप बैठा। तो 5 से 7 मिनट और तुम्हारी ज़्यादा चर्चा चलती है। तो 2 दिन तो बीत गए, कल भी गया, आज कल भी, हम 7 दिन बाकी है अभी, है ना। तो सुबह से आते हैं 12 बजे, तो 5 से 7 मिनट मंगलाचरण होता है ना, तो उस समय जप करा करो।
गुरुदेव ने जो मंत्र दिया उसका या इष्ट देव का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, श्री कृष्ण शरण मम, जो भी आपको उचित लगे, तो मन एकचित हो जाता है, शांत हो जाता है ना। नहीं तो फिर घर में बाता बाहर बाता, बाता करे दिन राता, बात कहीं खत्म हो, आप ही तक भी नहीं हल तो कोई को समझ पड़ेगी काई हुई। घर में बाता बाहर बाता, बाता करे दिन राता, घर में बाता बाहर बाता, बाता करे दिन राता, इन बातों में नफो नहीं है, इन बातों में नफो नहीं है, फिर कुटोगी माथा बहना, सुनो तो सरी ओ जीजी, सुनो तो सरी, मैया जी की भक्ति को काहे बिसरी। समझ में नहीं आता है कि एक जाता है तो 50 उसको क्यों देखते हैं? बात है मतलब। इसलिए हम रोज सब रंगीन रंगीन कपड़े पहन के बदलते बैठते हैं। मन एक होना चाहिए, एक चित्त, तभी काम बनेगा। अपन ने क्या न्यौछावर किया भगवान को? तन मन और धन। तन तो बेचारा बैठेगा, प्रसाद लेके जाना है, उसको तो बैठना है, पर खास तो मनसाराम भाई को बिठाना है। समझ गए मनसाराम भाई कौन है? अपना मनसाराम भाई। मनसाराम को कहना कि तू फुकट परेशान मत करना, एक जगह बैठे रहना, बुलाना। तन मन और धन। मन कैसा है? सेकंड की कांटे की बात, बहुत चलायमान है, एक जगह टिकतो नहीं साहब, सट 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 घुमा कर घड़ी में। घड़ी कितने कांटे आते हैं? 3 कांटे, 1 सेकंड का, 1 मिनट का और 1 घंटे का। तो ये 3 कांटे यहाँ भी है, तन मन और धन। तो मिनट सेकंड का जो कांटा है वो समझ लेना कि अपना मन है। अभी कहाँ है, कहाँ से कहाँ निकल आएगा, देखते देखते एक फेरा लगा ले कि तू भले देखा करने, आप भी फिर इन पचवाओ। ऐसा मन यहाँ तन को बिठा बिठा के खेत में घर में राउंड लगा के आ जाए, वो सेकंड का कांटा है। मन सेकंड का कांटा है, बहुत चलायमान है। फिर दूसरा तन, तन का कांटा। कभी कथा सुनने यहाँ बैठे, फिर पानी पी के आएंगे, फिर वहाँ बैठेंगे, फिर बीड़ी पी के आएंगे, फिर वहाँ बैठेंगे, फिर जरा मेला में घूम के आएंगे, फिर यहाँ बैठेंगे। समझ लेना कि ये अपना तन का कांटा है, धीरे धीरे खसक रहा है, धीरे धीरे खसकता है तन का कांटा। और फिर तीसरा धन का कांटा, वो तो खसक तो नहीं, पूरी पुराण निकल जाएगी पर लिखाने वाला पैसा तो आवाज नहीं है। कई कहीं के तो रेज जाएंगे, लिखेला रह जाएगा चिट्ठी, तो कहेगा वही की पुराण अब कहीं करूँ देना आरू कभी देखा साल समेत मातेश्वरी देवाड़ा को तो देवागा, नहीं तो अब मातेश्वरी की दया सब पुराण हुई अच्छी बनी। ठाई नहीं खस के, जहाँ देखो या जहाँ को ત્યાં પડ્યો, एक का काटा को एक रहो तो वहाँ को वहाँ बैठे आगे खसक रे, धन का काटा है। और ये मैया से प्रार्थना करना है, मैया हमारे धन के कांटे को तू कैसा बना दे? सेकंड का काटा, तो पट्ट से दान दे दे, काम बन जाए पुराण का। धन के कांटे को तो घंटे जैसा मत बनाना,
धन के कांटे को तू सेकंड जैसा बना देना तो काम बन जाएगा। और जो सेकंड का कांटा है, जिसको मन का कांटा कहा है, उसको तू घंटे का कांटा बना देना तो 4 घंटे यहाँ को यहाँ बैठे रहो, कहीं खसके नहीं एक जगह है तो बढ़िया। कबीर बाबा ने हाथ का इशारा दिया, मृत शरीर मुर्दा आ गया किनारे पर, तौबा तौबा करे बादशाह। तू तो धन धन संत कबीर भैया रे महाराज जा नाना वीर। अब उन्हें बादशाही दी तो पीर तकीका को जलन होने लगी। अरे बादशाह क्या जरा सा काम किया और तुम इतनी बड़ी शाबाशी दे रहे हो, ये तो कोई तांत्रिक विद्या होगी। अरे देखते ही देखते ये कह रहा कि भैया इधर आ जा, गंगा मैया का जल ठंडा है। तो ये क्या है, कोई मंत्र तंत्र की शक्ति इसके पास, तांत्रिक विद्या से इसने इसको किनारे पर बुला लिया। हम नहीं मानेंगे। तो फिर क्या करें, एक परीक्षा ली, इसमें तो इसी पास हो गया, फिर दूसरी परीक्षा ले लो। कैसी? बोले इसको कह दो ये भगवान का दास है और भक्ति की शक्ति के आधार पर इसने इसको किनारे पर बुलाया है, तो इसको कह दो ये मुर्दे को जीवित कर दे। और जीवित कर दे तो फिर मान जाएंगे कि ये पक्का भगत है। अब कबीर बाबा से बात कह दी, सिकंदर लोधी पीर तकी खास बात सुन के बादशाह ने कह दी, बाल संत कबीर हम नहीं मानते, तुमने इसको किनारे पर लगाया है, कोई शक्ति होगी तुम्हारे पास। हमारा ये कहना है कि तुम्हारे पास कोई तांत्रिक विद्या है जिसके आधार पर इसको तुमने किनारे पर लगाया है, और तुम्हारी भक्ति की शक्ति के आधार पर इसको किनारे पर लगाया है, तो इसको तुम जीवित कर दो तो मान जाएंगे हम। तो कबीर बाबा कहते हैं कि मैं क्या इसको जीवित करूंगा, पर जिसके नाम की शक्ति इसको किनारे पर लाई है वो परमात्मा का नाम इसको जीवित भी करेगा। गंगा मैया का जल हाथ में लिया और कहा उठ जा बेटे कबीर, खड़ा हो जा। क्यों सोया है, तेरी सोने की उम्र नहीं है। सोता कौन है, जिसको किसी बात की फिक्र नहीं रहती। अभी कई सोया हुए घर है, आओ जाएंगे प्रसाद बताती टेर है नहीं, इससे ज्यादा जनसंख्या तो गाँव